दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो हनुमान जैसे परम भक्त, अतुलित बलयोद्धा, विश्व विजेता, पूर्ण सामर्थ्यवान, जिनके अंदर सारी शक्तियां समाहित थीं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि मनुष्य का, प्रत्येक जीव का जन्म लेने का सिर्फ एक मकसद है कि जीवन में राम के कामों को पूर्णतया पूर्ण करना, यही हमारा दायित्व है। अब ये केवल एक अविवेकता के कारण हम इस पर अनर्गल आलाप करते रहे, केवल किसी राजनीतिक फायदे के लिए या सत्ता या कुर्सी के लालच के लिए या धनलोलुपता में संलिप्त होते हुए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे जीवन का प्रत्येक पल राम के काम के लिए ही हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है। अब अभी मैंने चर्चा में थोड़ी देर पहले कहा था कि संसार को सुदृढ़, सशक्त और सुंदर स्वर्ग की तरह बनाने के लिए ही हमारा यहाँ जन्म हुआ है, और ये सारे काम राम के काम है। कारण कि हमारा हिंदू धर्म के मतानुसार, हमारा शास्त्र माने रामचरितमानस कहता है कि राम नाम मणिदीप धरी और जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहो जियार। अब मानो को ये सोचने की जरूरत है, एक सूक्ति हमारे धार्मिक उस पावन ग्रंथ से कह रही है कि राम नाम मणिदीप धरी और जीह दे हरिद्वार, यानी राम नाम रूपी मणि आप अपने इस शरीर रूपी मकान के मुख्य द्वार यानी मुंह के सामने, होठों पर रखें, जिससे उस मणि रूपी प्रकाश से हमारा जीवन का अंतःमन और बाहरी संसार सुंदर बन जाए, प्रकाशमान हो जाए, उजाले से युक्त हो जाए, सुंदरता युक्त स्वर्ग बन जाए। सिर्फ यही मकसद है। और वो कैसे पूर्ण होगा? जब तक राम नाम रूपी मणि हमारे इस जीवन रूपी मकान के मुख्य द्वार पर नहीं प्रकाश करेगा, तब तक जीवन के अंदर और बाहर दोनों तरफ अंधेला रहेगा, यानी नरकमय जीवन रहेगा। बस मेरे साथियों, यही एक ऐसा विषय है जिसे हमें बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि आज राम नाम का जय घोष, राम नाम का स्मरण, राम नाम की सामर्थ्य और शक्ति का एहसास लोग अब करने लग गए हैं। ये एक कम उपलब्धता नहीं है। राम के नाम की सामर्थ्य और शक्ति का अगर एहसास व्यक्ति को हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन से समाज में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, और वो चीज आज हमें देखने को मिल रही है। और रही बात जो मैंने भी चर्चा की थी कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, तो जब तक जन्म है हमारा जीवन, एक आखिरी सांस रहे, तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को राम के काम पर अनवरत लगे रहने की जरूरत है। अब ये एक अलग बात है कि कोई कम और कोई ज्यादा करता है। आज हमारे बीच में कुछ महापुरुष, कुछ वो शक्तिमान लोग उठ खड़े हुए हैं जो कि राम नाम की पताका इस देश में बहुत तेजी के साथ धर्म को मजबूत करने के लिए अनवरत लगे हुए हैं, और हमें यह भी राम का काम है। अगर इस देश में सुंदरता लाने के लिए कहीं पुल, कहीं सड़क, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं एयरपोर्ट, कहीं इंडस्ट्री, अगर ये सारे काम अनवरत किए जा रहे हों, तो ये स्वर्ग बनाने की प्रयास है। और अगर कहीं किसी समाज में महिलाओं का शोषण, व्यापारियों का दमन, किसान मजदूर
का शोषण किया जा रहा हो, गाय या जीवों पर कत्ले आम हो रहा हो, इस तरह की अगर अव्यवस्था समाज में पनप रही है, तेजी से फैल रही है, तो ये एक राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। और अगर कहीं मंदिर, शिवालय, कुएं, बाग, पेड़, औषधालय, विद्यालय, इन चीज़ों का अगर निर्माण हो रहा है और अनवरत आतताई लोगों का दबाव बन रहा है, तो ये आप एक अच्छा सूचक है कि समाज सशक्तिकरण की तरफ ताकत के साथ बढ़ रही है। और यही हम सबका उत्तरदायित्व है कि हम जो हमारे प्रभु श्री राम ने इस मृत्युलोक में हमें अगर भेजा है, तो सिर्फ उसका एक मकसद है कि हम राम के कार्य में कंटिन्यू यानी निरंतर जुटे रहें और इस संसार को स्वर्ग बनाने का प्रयास करते रहें। और स्वर्ग बनाने की एक ही पहचान है कि राम नाम मणिदीप धरी। राम नाम की चर्चा इस देश के प्रत्येक आदमी के होंठ पर होना जरूरी है। और ये हम कई तरह से कर सकते हैं, कुछ अच्छे काम करके, लोगों को समझा करके, लोगों के साथ एक मानवीयता युक्त अच्छा जीवन का सहयोग करके, या भगवान अपने महापुरुषों की तमाम चीज़ों को उपस्थितिकरण करा करके, जैसे मंदिर बनना, धार्मिक कार्यक्रम करवाना, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा, ये जब धर्म का कार्यक्रम हमारा बराबर चले, तब जाकर के हम अपने इस कार्य को पूर्ण करने में कुछ हद तक सफल हो सकते हैं। इसलिए हमारा एक मानना है कि इस देश के प्रत्येक उस व्यक्ति को, प्रत्येक प्राणी को भगवान राम के काम में अभी से जुट जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का हर पल हमें दूसरी दिशा पे लिए जा रहा है, मृत्यु की तरफ। और उम्र के साथ साथ हमारी शिथिलताएं बढ़ेंगी, फिर हम राम के किसी भी पुण्य काम को करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जब जहां जैसे हम जिस स्थिति पर हैं, हम सब लोग एकजुटता के साथ, बहुत ही मृदुल और शांत स्वभाव के साथ, हमें सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है, इस समाज को, इस देश को और अपने प्रदेश को एक स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है। और स्वर्ग ये तभी बन सकता है जब हम हृदय से परमात्मा पर अपने आप को समर्पित करते हुए इस सुंदर संसार को स्वर्ग बनाने का जब प्रयास करते रहें। यही राम के काम को पूर्ण करने की हमारी कोशिश अगर जारी रही, तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक दिन यहाँ स्वर्ग का एहसास हमें करने को निश्चित प्राप्त होगा। यही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मेरे साथियों, मैं सिर्फ आप लोगों को अपनी आवाज के माध्यम से इतना ही पहुंचाना चाह रहा हूं कि राम नाम मणिदीप धरी, हर जीह दे हरि द्वार, और तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहो जियार। इस राम नाम रूपी मणि को हम बराबर अपने इस जीवन रूपी मकान के मुख्य द्वार पर रख करके ही जीवन की शुरुआत करें। क्योंकि मानसकार कह रहे हैं कि विश्व भरण पो क्षण कर जोई, ता कर नामो भरत अस हुई, जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये दो रामायण के महामंत्र हैं। अगर पहली
जो मैंने चौपाई आप लोगों के समक्ष